दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम आरपीएफ एसआई कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए भारत के सामान्य ज्ञान के कुछ वन लाइनर टॉप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी ज़रूर पूछे जाएंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की? लक्ष्मण सिंघवी ने की। 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव थे। विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 में है। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? 26 जनवरी 1930। शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? अनुच्छेद 28 के तहत लगाया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? लाहौर 1929। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? 61वें संविधान संशोधन द्वारा की गई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? मुंबई। राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया ने किया। आधुनिक भारत का मनु किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। आगे बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 2324। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जो अमेरिका के संविधान से लिए गए। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? 69वें संविधान संशोधन द्वारा। महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? नाथूराम गोडसे ने मारी। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? लाला हरदयाल के नेतृत्व में बनी। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने? सोहन सिंह बखना बने। महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? सन 1915 में। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हुई? लखनऊ अधिवेशन 1916। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? लखनऊ अधिवेशन में की। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? होम रूल लीग। मार्च 1916 ईस्वी में पूना में। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की? सितंबर 1916 में मद्रास में। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? जॉर्ज एरुंडेल थे। भर्ती करने वाला सर्जेंट किसे कहा गया? महात्मा गांधी। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने की। चंपारण आने के लिए गांधी को किसने प्रेरित किया था? बिहार के किसान नेता राजकुमार ने। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी ने कहाँ किया? चंपारण बिहार में किया। चंपारण का आंदोलन कब हुआ? सन 1917 में। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? तिनकठिया प्रथा। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में की? 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में की। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया? कर नहीं आंदोलन चलाया। रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? 19 मार्च 1919। रोलेट एक्ट क्या था? ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके खिलाफ ना तो कोई अपील, ना कोई दलील और ना ही कोई वकील किया जा सकता था। गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू की? 6 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 बैसाखी वाले दिन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया? जनरल डायर ने किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को रोलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे? हर्यंक वंश से। नंद वंश की स्थापना किसने की? 382 ईसा पूर्व में महाराणा पद्मानंद ने की। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस को किस युद्ध में हराया था? उन्होंने हडेस्पस के युद्ध में हराया। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो कौटिल्य ने लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री आया और उसने इंडिका पुस्तक लिखी? मेगास्थीनस ने लिखी। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को कहा जाता है।
सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। सुनियोजित शहर हेतु सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि था। सिंधु वासियों की मुख्य फसल जौ और गेहूं थी। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पूर्वस्थल आलमगीरपुर और सूदका गंदौर है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी और दक्षिणी पूर्वस्थल मांदा जो अखनूर में जम्मू कश्मीर में और तैमाबाद जो अहमदनगर महाराष्ट्र में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मेसन ने 1926 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन। सिंधु सभ्यता की लिपि थी चित्रात्मक। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेक। देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। जापान को कहा जाता है। छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? वेस्ट इंडीज। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? अनुच्छेद 300 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है। पहुंचाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान क्या था? अपोलो 11। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दोस्तों आज की वीडियो में हमने आरपीएफ एग्जाम के लिए जीके के वन लाइनर क्वेश्चन को कवर किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।